इस वायर के द्वारा इन दोनों होल्डर के एक एक टर्मिनल से जोड़ा गया है। इस प्रकार देखिए एक बल्ब यहाँ लग चुका है। अब इस प्रकार देखिए एक बल्ब यहाँ लग चुका है। तो इस प्रकार देखिए आपके दोनों बल्ब अच्छे से जल रहे हैं। आपने पिछले वीडियो में सीखा था कि एक स्विच से एक होल्डर का कनेक्शन कैसे करें। तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक स्विच से दो होल्डर का कनेक्शन कैसे करें। दो बल्ब इस स्विच से कंट्रोल होंगे, ऑन ऑफ हो सकते हैं या फिर नहीं। तो आज की इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकल के साथ जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और इस वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिए, नहीं तो आप कोई कनेक्शन गलत कर देंगे। आपका शॉर्ट सर्किट हो सकता है या आपके बल्ब ख़राब हो सकते हैं या आपका स्विच ख़राब हो सकता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। होता है उसमें हमेशा फेज सप्लाई दी जाती है। इलेक्ट्रॉनिक स्विच होगा तो उसमें प्लस टर्मिनल जोड़ा जाता है। यहाँ पे एसी सप्लाई आ रही है तो यहाँ पे फेज सप्लाई ही देंगे। जो स्विच होता है उसमें आपके दो टर्मिनल होते हैं। आपको बता चुके हैं कि स्विच में केवल आपका फेज टर्मिनल ही आएगा, लेकिन यहाँ पे आपका न्यूट्रल नहीं आएगा। तो चलिए कनेक्शन सिखाते हैं। इस प्रकार देखिए यह प्लग के दो वायर हैं। इस प्लग के फेज वायर को इस स्विच के एक टर्मिनल से जोड़ेंगे। इस प्रकार देखिए आपकी फेज सप्लाई यहाँ तक पहुँच चुकी है। अब इस होल्डर के कनेक्शन करते हैं, फिर आपको और कनेक्शन आगे बताएंगे। तो इस प्रकार देखिए आपने देखा होगा किसी भी होल्डर में आपके दो टर्मिनल होते हैं। एक टर्मिनल फेज के लिए होता है, एक न्यूट्रल के लिए। एक एक होल्डर का निगेटिव टर्मिनल आपस में जोड़ देना है। इस प्रकार देखिए इस वायर का हम प्रयोग दो होल्डर को जोड़ने के लिए करेंगे। यदि आप किसी भी स्थान पर लगाना चाहते हैं होल्डर को तो आप लंबा वायर ले सकते हैं या अपनी आवश्यकता अनुसार जितनी दूरी पर आपको बल्ब लगाना है उतनी दूरी पर लगा सकते हैं और स्विच को भी आप लगा सकते हैं। इस प्रकार देखिए एक टर्मिनल इसका जुड़ चुका है। अब इसका जो दूसरा टर्मिनल है इसके किसी एक टर्मिनल से जोड़ देंगे। और यहाँ पे देखिए एक निगेटिव टर्मिनल इसमें जुड़ चुका है, एक इसमें जुड़ चुका है नेगेटिव, उसको भी इसके साथ में लगा देते हैं। अब इस प्रकार देखिए आपके दोनों होल्डर में निगेटिव सप्लाई आपकी पहुंच चुकी है और इस प्रकार देखिए केवल आपकी फेज सप्लाई बची हुई है। तो फेज सप्लाई का कनेक्शन कैसे करेंगे, यदि आपको जानकारी इसकी है तो कमेंट कर बताइए, नहीं तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखते रहिए। यहाँ पे देखिए यह एक वायर है, जो आपका फेज वायर है वह इस स्विच तक आ रहा है, लेकिन इससे आउट करने के लिए यहाँ पे एक वायर और जोड़ेंगे। यहाँ पे देखिए एक वायर और जुड़ चुका है। अब देखिए दोनों होल्डर में एक एक टर्मिनल बचा हुआ है, तो दोनों होल्डर के एक एक टर्मिनल में इस सप्लाई को जोड़ देंगे। अब आप यहाँ देखिए यहाँ से यहाँ तक फिर एक वायर आपको जोड़ना होगा। इस वायर का कनेक्शन और इस वायर का कनेक्शन आपस में कर देंगे, फिर इसको टाइट कर देते हैं। अब देखिए दोनों कनेक्शन आपके हो चुके हैं। अब आपको क्या करना है, इस होल्डर का बचा हुआ टर्मिनल जो है इसके इस होल्डर में इसको दोनों होल्डर के कनेक्शन हो चुके हैं, अतः आपके कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। अब आप एक बार फिर से सीख लीजिए, फिर इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। इस प्रकार देखिए आप निगेटिव वायर को होल्डर के एक एक टर्मिनल से जोड़ दिया है। प्लग का फेज टर्मिनल इस स्विच तक आया। स्विच से इस प्रकार देखिए इस वायर के द्वारा इन दोनों होल्डर के एक एक टर्मिनल से जोड़ा गया है। अब इसको टेस्ट करके दिखाते हैं। चलिए पहले इसमें बल्ब लगा देते हैं। इस प्रकार देखिए एक बल्ब यहाँ लग चुका है। अब इस प्रकार देखिए एक बल्ब यहाँ लग चुका है। यह प्लग मेन सप्लाई के बोर्ड में लगाते हैं। तो इस प्रकार देखिए आपके दोनों बल्ब अच्छे से जल रहे हैं। जैसे ही आप स्विच को ऑफ करेंगे तो आपकी जो लाइट है बंद हो जाएगी। इस प्रकार देखिए यदि आप किसी भी विशेष स्थान पर एक स्विच से दो बल्ब कंट्रोल कराना चाहते हैं तो आप इसी प्रकार कनेक्शन कर बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जिस अपनी ज़रूरत के हिसाब से। कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। इस चैनल पर आपको इलेक्ट्रीशियन से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी।